हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि एक जो मॉम टू बी होती है उसके हॉस्पिटल बैग में क्या कुछ रखते हैं या मैंने क्या रखा है अपने बैग में। तो आज की वीडियो में चलो मैं आपको बताती हूँ कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या मैंने रखा है मेरे लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ऑब्वियसली हमारी रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। मेरी सारी रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इस पॉलीथीन में हैं। मैंने सीरियल वाइज सारी रखी हुई हैं। जो भी मेरी स्कैन्स हुई हैं, जो भी टेस्ट वगैरह हैं, सभी रिपोर्ट्स, चाहे मैंने जितने भी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है सबकी रिपोर्ट्स इसमें रखी हुई हैं मैंने। तो सबसे पहली चीज़ तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ही मेरा मतलब पेन वगैरह और एक आध मास्क भी है जो मैं यूजुअली ये लिफाफा हर जगह जब भी डॉक्टर विज़िट करती हूँ तो ये साथ में लेके जाना ही होता है मुझे, तो मैं मोस्टली इसी में डाल लेती हूँ। सेकंड चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा वॉलेट। वॉलेट में सबसे पहले तो हमारे जो आईडी प्रूफ होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। मेरा जो आईडी प्रूफ है जो भी 2-3 है वो इसमें है, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह इसमें है। और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कार्ड कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेमेंट वगैरह करने के लिए कार्ड चाहिए। और इन केस कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है या कार्ड नहीं वर्किंग है तो हमें कुछ कैश रखना होता है। 4-5 हज़ार जो हमें एज एमरजेंसी, जो कि इनिशियली हमें चाहिए होगा, अदरवाइज़ हस्बैंड और फैमिली तो होगी ही। तो ये कुछ थोड़ा बहुत कैश है जो हमें अपने वॉलेट में भी रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी हमें बाई चांस उस टाइम पे कोई नहीं है या कैसे है, अचानक इमरजेंसी पड़े तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ कैश होना चाहिए। चलो, ये तो थी ज़रूरी चीज़ें जो इमरजेंसी सिचुएशन में हमें चाहिए होगी। हमारी रिपोर्ट्स और कैश, कार्ड, आईडी प्रूफ ये रख लिए हैं मैंने। इनके अलावा मैंने कुछ टॉयलेटरीज होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं मैंने। बहुत चीज़ें खामखा हम पैक कर लेंगे बट वहाँ वो इतनी सिचुएशन होती नहीं है कि सब चीज़ें यूज़ हों। तो हाँ, मैंने एक आध चीज़ रख ली है जो यूज़ हो सकती है। जैसे कि एक मैंने फेस वॉश रख लिया है, एक मॉइस्चराइज़र रख लिया है। ये वैसे तो बेबी क्रीम है, बेबी को भी यूज़ हो जाएगी और मैं मेकअप करते टाइम भी यही क्रीम यूज़ करती हूँ और वैसे भी कभी एज अ मॉइस्चराइज़र ये क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। हाथ को मतलब अपने हाथ पैर जो भी फेस पे भी इसको एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। लोशन वगैरह है बट सबकी बड़ी पैकिंग है तो मैं इतना सब कुछ नहीं लेके जा पाऊँगी। तो मॉइस्चराइज़र एंड फेस वॉश। उसके अलावा एक मैंने रखा है एक स्मॉल मिरर है क्योंकि जिस दिन हमें वापस आना होगा ना तो थोड़ा बहुत तो शक्ल सुधार के आएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। जैसे कि आज मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है और मांग भरी है ना, इतना ही मैं सोच रही हूँ कि बस इतना ही सफिशेंट होता है, इससे ही फेस थोड़ा सा खिल जाता है। मैंने एक लिपस्टिक रखी है, कोई भी अपनी चॉइस की लिपस्टिक रख सकते हैं। और एक मिरर रखा है जस्ट देखने के लिए। मैं सोच रही हूँ बिंदी 2-3 बिंदियाँ भी मैं रख लूँ। मेरी बिंदियाँ एक्चुअली डब्बी में है, छोटी छोटी होती है ना जिसके पीछे से वो उतार के स्टिकर से चिपकाया जाता है, तो वो भी मैं 2-4 रख लूँगी। और उसके अलावा मैंने एक सोप रखी है, बाथिंग सोप है, हाथ वगैरह वॉश करने के लिए भी यूज़ हो जाएगी और अगर किसी काम के लिए और चाहिए होगी तो वो भी यूज़ हो जाएगी। बाकी जो भी कुछ होता है वहाँ लिया जाता है ना, अगर हम कुछ भूल जाते हैं। मैं टूथपेस्ट रखी है छोटी वाली और इसके अलावा ब्रश रखूँगी। ऑब्वियसली ब्रश के बिना तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एवरी डे में पानी भी ब्रश किए बिना नहीं पी सकती हूँ, तो मुझे ब्रश करना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। तो एक ब्रश है जो जिस दिन हम जाएंगे उस दिन रख लेंगे, बाई चांस भूल गई तो वहाँ नया ले लूँगी, बट टूथब्रश ज़रूरी है मेरे लिए। उसके अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें अभी
अगर बाई चांस सी सेक्शन भी होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, वैसे तो ज़्यादातर चांसेस हैं सी सेक्शन ही होगा, नॉर्मल के बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, बट फिर भी मैंने मतलब ज़्यादा ही रखती हूँ जो भी चीज़ें रखती हूँ, तो मैंने कुछ अपनी पैंटीज़ रखी हैं, एक दो मैंने रखी हैं जो लॉन्ग वाली होती हैं, लाइक टमी तक आती हैं, उस तरह की रखी हैं। क्लोविया से मैंने मंगवाई थी, नई कोई भी नहीं रखी है मैंने, सारी यूज्ड हैं जो वही रखी हैं। तो मैंने 6 पैंटीज़ हैं जो ये रखी हैं। बाई चांस नॉर्मल भी होता है या फिर सी सेक्शन भी होता है तो एमरजेंसी ज़्यादा ही अच्छी रहती हैं, चाहे 2-3 ही यूज़ हो, बट एमरजेंसी पैंटीज़ ज़रूरी हैं। तो ये पैंटीज़ मैंने क्लोविया से मंगवाई थी, मैंने जो साइज़ मंगवाया था उससे लाइक ये बड़ी आ गई हैं, तो ये इसलिए मैंने रख ली हैं कि बड़ी पैंटीज़ वहाँ ये ट्रिपल एक्सल मंगवा लिया था मैंने, पता नहीं कैसे मैंने इतनी लाइक कैसे मैंने मंगवा लिया, मुझे समझ खुद को ही नहीं आया, बट ये बड़ी थी तो मैंने सोचा कि अभी काम आ जाएंगी, क्योंकि थोड़ी लूज़ ही चाहिए होती है, बाई चांस ऑपरेशन वगैरह होता है, सी सेक्शन होता है तो उस एरिया को ज़्यादा टाइट नहीं रख पाएंगे। उसके अलावा मैंने 2 हैंकी रख लिए हैं मेरे, कुछ भी यूज़ हो सकता है हैंकीज़ का भी, फेस टावल जैसे यूज़ हो जाए हाथ पोंछने के लिए, कैसे भी हैंकी यूज़ हो जाएंगे, तो मैंने सोचा मैं रख लेती हूँ, यूज़ होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। मास्क मेरे रिपोर्ट्स वाले लिफाफे में भी है, एक मास्क मैंने ये कॉटन के कपड़े का घर पे सिला हुआ है, ये भी रख लिया है। अदरवाइज़ वैसे तो सब चीज़ें देखो टाइम पे भी ली जाती हैं, इतनी ज़रूरी नहीं भी होती, अगर बाई चांस कुछ भूल भी जाते हैं तो ले जा सकते हैं। और ये हैं 2 ब्रा, ये दोनों ही फीडिंग ब्रा हैं, लाइक इस तरह से देखिए ये खुल जाती हैं, बहुत इजीली खुल जाती है वैसे इस तरह से खुल जाती है ये। तो ये ऑलरेडी पैडेड है, तो मैंने जो क्या बोलते हैं ब्रेस्ट पैड्स बोलते हैं उनको, वो मैंने नहीं रखे हैं, नहीं लिए, मैंने परचेज़ ही नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है। हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देख के फटाफट से ले लेते हैं, वो भी क्या काम करते हैं कि वो हमें अपने कपड़े पे, अगर हम ब्रा नहीं पहनना चाहते तो कपड़ों पे या फिर वैसे यूज़ करने होते हैं। सो ऑलरेडी जो मेरी ये नर्सिंग ब्राज हैं इनमें ऑलरेडी पैड्स हैं, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे मेरे हिसाब से। उसके अलावा 2-3 दुपट्टे रखे हैं मैंने, एक ये स्टॉल है, ज़्यादा मोटा नहीं है, हल्का सा ही है, एक स्टॉल है, और उसके अलावा ये 2 दुपट्टे हैं, सूदिंग से कलर हैं, ज़्यादा वैसे नहीं आंखों को चुभने वाले, तो वो 3 मैंने रख लिए हैं ये स्टॉल या दुपट्टे। इसके अलावा अब बारी आती है मेरे कपड़ों की, कपड़े क्या लेके जाऊंगी। मैंने कोई भी लाइक मैटरनिटी गाउन या फिर फीडिंग नर्सिंग ड्रेस कुछ भी ऐसा मंगवाया नहीं है। तो ये दोनों 2 टी शर्ट्स हैं, लॉन्ग टी शर्ट्स इस तरह की, इनके आगे जिप लगी हुई है और ये काफ़ी लॉन्ग है। तो ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने ही भेजी थी दोनों, तो ये 2 तो मैं रख ही रही हूँ। इसके अलावा एक टी शर्ट मेरी खुद की है, थोड़ी लॉन्ग टी शर्ट है, ये मैंने काफ़ी पहनी है अभी प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये थोड़ी बड़े साइज़ की है, सो ये रख रही हूँ मैं। तो ये 3 टी शर्ट्स हो गई, इनके साथ एक ही टी शर्ट होगी, इनके यहाँ जिप लगी हुई है तो मुझे इजी हो जाएगा अगर फीड भी करवाना हुआ तो। इसमें नहीं है, ये देख लेंगे यूज़ होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ साथ में रख लेती हूँ। सो टी शर्ट्स के अलावा मैंने 2 पजामे रखे हैं। पजामे मैंने ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा लाइक सॉफ्ट मटेरियल में, ज़्यादा हैवी मोटे पजामे नहीं रखे हैं। इनका इलास्टिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लूज़ कह लो, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, इसलिए मैंने ये वाले 2 पजामे रखे हैं। और उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सैनिटरी पैड्स रखे हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे फर्स्ट क्राई से ही,
10 की पैकिंग है। अगर इसके अलावा और चाहिए होंगे तो वहाँ से लोकल भी परचेज़ कर सकते हैं। वैसे ये रैश फ्री पीरियड्स कॉटन पैड्स हैं, कॉटन पैड्स यूज़ करने चाहिए। जेल पैड्स बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगते हैं। जैसे भी होगी नॉर्मल या सी सेक्शन पैड्स तो चाहिए ही होंगे। सी सेक्शन में थोड़ा कम रहता है और नॉर्मल में थोड़ा ज़्यादा फ्लो रहता है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। ये डबल एक्सल साइज़ के मैंने ऑर्डर किए थे और ज़्यादा कुछ मुझे समझ नहीं आया और क्या ज़रूरी होता है। तो उसके अलावा ये 2 बेडशीट्स रखी हैं कि इन केस, वैसे तो हॉस्पिटल में बेडशीट ऑब्वियसली होती ही है, बट जो हमारे साथ जैसे कोई रुकता है तो उसके लिए भी कई बार चाहिए होती है, तो 2 रख ली है एज अ एडिशनल चीज़ की बाई चांस यूज़ होगी तो कर लेंगे। और इसके अलावा वाटर बॉटल्स हो जाएंगी, ये घर से ले जाएंगे या फिर वहाँ पे भी ले सकते हैं, बट मोस्टली ये है कि जब जाते हैं तो हम पानी की बॉटल्स तो साथ में लेके चलते ही हैं, तो वाटर बॉटल उस टाइम ही हो जाएगी। इसके अलावा अगर और कुछ हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ या कुछ फालतू रख लिया है तो भी बता सकते हो, उस हिसाब से मैं मॉडिफाई कर लूँगी। बट फ़िलहाल तो मुझे ये चीज़ें ही लगी कि जो ज़रूरी है रखनी, या मेरे दिमाग में थी। मैंने 1-2 वीडियोस देखी थी, उसमें मुझे यही कुछ ज़रूरी चीज़ें लगी थी। इनके अलावा मुझे ही नहीं लगता लाइक बहुत सारे लोगों ने तो बहुत कुछ लाइक दिखा रखा था। हाँ, फ़ोन और चार्जर ऑब्वियसली साथ रहेगा ही। उसके अलावा ये पावर बैंक भी मैं साथ में रख लूँगी। फ़ोन और चार्जर तो उसी टाइम ही पर्स में डाल सकते हैं, तो इसलिए उसको वो मैंने नहीं दिखाया है। फ़ोन पे मैं वीडियो बना रही हूँ और चार्जर अभी रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेली फ़ोन चार्ज करना होता है, तो उस टाइम ही रख लूँगी मैं साथ में फ़ोन और चार्जर। और उसके अलावा बस, और इनके अलावा जो लास्ट वाले दिन जिस दिन हमें घर वापस आना है, उस दिन जो ड्रेस पहन के आनी है वो अभी मैंने डिसाइड नहीं की है, तो वो मैं एक रखूँगी जो घर पहन के आने के लिए कोई भी एक कुर्ता लेगिंग वगैरह, तो इस तरह की ड्रेस में एक रख लूँगी। और उसके अलावा चप्पल हो जाएगी, वो ऑलरेडी पैरों में रहती ही है। जो मेरी घर वाली चप्पल है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल चप्पल है, मैं तो सोच रही हूँ यही पहन के जाऊँगी और यही बस मेरे साथ रहेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो चप्पल और ड्रेस ये हो ही जाएगी। और इसके अलावा कोई फैंसी चप्पल तो हम पहन नहीं सकते हैं, उस टाइम कंफर्ट ही देखा जाएगा, क्योंकि उस टाइम हालत ऐसी होती है कि हम कुछ भी बहुत ऐसा अनकंफर्टेबल कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहते। इवन फेस पे भी कुछ लगाने का मन नहीं करता, या कुछ भी ऐसा मन करता ही नहीं है कि एक्स्ट्रा करें। बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन होती है उस टाइम, तो जितना रिलैक्सिंग हो पाएगा उतना रिलैक्सिंग ही कपड़े पहनेंगे और चप्पल पहनूंगी। तो बस यही था। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आए तो, और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे और नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। अभी डिलीवरी वगैरह जब होगी वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे जैसे जो भी होगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और बस तब तक के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।